नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। हर दिन हम बात करते हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेन्योर के आखिरी दिनों में कुछ ऐसी चीजें की कि लोग उनको अब उस सम्मान से और उस नजरिए से नहीं देखते, जिस नजरिए से उनको देखा जाता था। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और अब ऐसा लग रहा है कि वो रोज कुछ ना कुछ नए आयाम, रिटायरमेंट के बाद भी कोई उन्होंने सबक नहीं सीखा, जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही थी। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक राजू परलेकर का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि जो बेनेट और कोलमैन कंपनी है, जो ओनर है महाराष्ट्र टाइम्स की, उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कौन सा अवार्ड दिया है, उसका नाम है महाराष्ट्र भूषण। Maharashtra Bhushan Award has been given to Justice D.Y. Chandrachud at the hands of CM of Maharashtra, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ये अवार्ड दिया गया है। राजू पुरलेकर ने कहा है कि यहाँ पे दो इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि हाउ कैन अ प्राइवेट मीडिया कंपनी पब्लिसाइज दिस सो कॉल्ड अवार्ड और फेलिसिटेशन एज महाराष्ट्र भूषण, which is the title of the official award of the government of Maharashtra। यानी कि आप महाराष्ट्र की के नाम से इस तरीके का अवार्ड आप कैसे दे सकते हैं, एक वो टाइटल का सवाल है। एंड इनवाइट द सिटिंग सीएम ऑफ महाराष्ट्र हु ग्लीफुली अग्रीज टू हैंड ओवर द अवार्ड। तो पहला टाइटल का इशू है। दूसरा ये कि विल द कंट्री एक्सेप्ट अ प्राइवेट अवार्ड which is a namesake of India's highest civilian award, एग्जाम्पल अदानी भारत रत्न। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आप अदानी के भारत रत्न आप अदानी के नाम से कर दे, तो ये तो वही चीज हो गई कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आप दे रहे, वो भी वहां का मुख्यमंत्री दे रहा है। तो इस इशू को उन्होंने उठाया है। दूसरा जो इशू उन्होंने उठाया कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ had made serious observations in the Shiv Sena defection case and even called Eknath Shinde's appointment as illegal. And here he is accepting the award from the very person who served as deputy CM in the very government whose constitution was illegal as per his own observations। और उन्होंने मोरालिटी और एथिक्स का सवाल उठाया है। एंड देन यू डोंट वांट पीपल टू कॉल यू नेम्स, यानी कि अब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ये खराब भी लगेगा, लेकिन आज क्या हम उनकी इस बात के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए? कई लोग ये बोलेंगे अरे आप लोग तो बेवजह रिटायर हो गए हैं, उनको आसानी से रहने दीजिए, लेकिन सवाल नैतिकता और एथिक्स का है कि यहाँ पर ये सवाल हमें नहीं खड़े करने चाहिए। बाद में उन्होंने लिखा है कि चंद्रचूड़ विल बी रिमेंबर्ड फॉर एनेबलिंग मोदी शाह engineer a completely illegal split in the well-established regional party of Maharashtra, which prevented BJP from taking over Maharashtra. Chandrachud has rather weakened Maharashtra's interests in favor of BJP. He may have place in the RSS BJP ecosystem, but he cannot be a bhushan of the progressive Maharashtra। और बहुत ही कड़े शब्दों में राजू परलेकर ने इस ट्वीट को लिखा है, लेकिन सवाल बहुत संगीन है यहाँ पर कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को क्या देवेंद्र फडणवीस से ये अवार्ड लेना चाहिए था? दूसरा, महाराष्ट्र भूषण नाम का एक टाइटल आप ऐसे कैसे नवाज सकते हैं? क्या चंद्रचूड़ साहब इस अवार्ड के लिए मना नहीं कर सकते थे? और आज ये सवाल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करना। आज हमारे साथ इस समय लॉयर और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। बहुत ही अहम सवाल है जो राजू परलेकर ने खड़ा किया है और मैं आपके नजरिए से ये जानना चाहती हूँ कि ये महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड लेने चंद्रचूड़ साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी? जी नमस्कार नीलू जी, ये दोनों सवाल जो उन्होंने उठाए हैं एकदम सही उठाए हैं, क्योंकि ये जो पुराने जमाने में जो हो गया कि लोगों ने उसको टाइटल ले ली, तो हर आदमी इंडिया भारत इस तरह के टाइटल को अब नहीं यूज करता। अगर आप आरओसी में चले जाएंगे तो आपको अप्रूवल अब नहीं मिलेगा। जो लेगेसी में मिल गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया होता कौन है कि महाराष्ट्र भूषण देने के लिए? कल को जो है आप जो है उसका नाम आप करिए कि भारत भूषण। महाराष्ट्र भूषण है वैसे भारत भूषण, और वहां पर भी जो अवार्ड है वो तो है ही, भारत रत्न है, पद्म भूषण है, उसको पद्म कहते हैं, विभूषण है, तो एक और उसमें कैटेगरी लगा दीजिए, जिसको जो मन में आए वो करता रहे। तो पहले तो इसको परमिशन मिलना चाहिए था, लेना चाहिए था, और सरकार को नहीं देना चाहिए था कि ये इस शब्द को यूज करे टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया
अपने कितने गड़बड़ काम करता है उसका उसके ऊपर एक किताब, आज से नहीं, जब उन्होंने टेक ओवर किया उस जमाने में, जब ये दूसरे ग्रुप का होता था, अभी मैं नाम नहीं, डालमिया ग्रुप का वो होता था, तब इन्होंने जब टेक ओवर किया, वहां से इनकी हिस्ट्री देखिए तो पता चलेगा क्या क्या इनके हथकंडे हैं। ये पैसे के लिए किसी को भी कोई अवार्ड दे देंगे। तो एक तो इनका वो है। दूसरा है कि ये उसको जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जितना इनका, जो आपने बहुत कम कहा राजू पार्लेकर ने, ही हैज फुलफिल्ड जितना भी बीजेपी आरएसएस का एजेंडा था वो सारा चंद्रचूड ने फुलफिल किया। अब आप पूछिए, मेन 2 एजेंडा था, राम जन्मभूमि, उसका जजमेंट इसी ने लिखा, और जब लिखा तो अपना नाम तक नहीं अंत में लिखा कि हमने जजमेंट लिखा है। इसका मतलब इनके मन में कहीं चोर था ना, कि लोग जो है हम गलत जजमेंट पास कर रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं जानना चाहिए कि किसने जजमेंट लिखा। और ये बात जो है गोगोई ने ही डिसाइड किया था, तो वहां पर उन्होंने वो की पूरा वो किया। फिर 370 जिसको कोई नहीं छू रहा था इतने साल से, बोला मैं, उसका भी जजमेंट इसी ने लिखा। और उसके बाद जो लोगों ने देखा जिस तरह से, और एक बात मैं बताऊं कि ही इज नॉट ए इनोसेंट बाईस्टैंडर, बहुत चालाक दिमाग का के आदमी है। इन्होंने क्या किया, आपको मैं एक इंसिडेंट इनका बताता हूं कि यू ललित चीफ जस्टिस थे, और ये सेकंड मोस्ट उसमें सीनियर थे। तो यू ललित चाहते थे कि एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो खाली जगह थी 1 या 2, कि उसका अपॉइंटमेंट हम कर लें। तो उस कॉलेजियम के अंदर में एक और नजीर साहब भी शायद थे। तो ये कॉलेजियम में डिसाइड होना था, शाम को मीटिंग थी, तो क्या तो कह देते कि हमें नहीं आना है, और उनकी चीफ जस्टिस केवल 1 साल के लिए थी, 1 महीने के लिए, सॉरी, क्या तो कह देते कि हम नहीं आए। इन्होंने पहली बार जिंदगी में अपने कोर्ट को 9 बजे तक 9 बजे तक रखा, कि जो है हमको टाइम नहीं था, हम जो है जस्टिस कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का जो है वो इनके हाथ में आवे। दैट इज द ओनली डे जो उन्होंने 9 बजे रात तक कोर्ट चलाई। ये क्या दिखाता है, कोई इनोसेंट बाई स्टैंडर नहीं है। जब यू ललित वहां रहे तो चीफ जस्टिस वाला जो है बंगला भी उन्होंने खाली नहीं किया, तो उनके लिए जो है एक बड़ा अच्छा सा अकबर रोड में वो जो है चीफ जस्टिस का अलग बंगला बना, जो कि अभी वो खाली नहीं कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने तक उनको रहना है। तो जब आप ऐसा काम करेंगे ना, तो ये छोटी छोटी बातें भी लोग उठाएंगे। अब आप देखिए इनके बारे में कि साल्वे कह रहा है वहां से कि बीबीसी को नहीं इंटरव्यू देना चाहिए था। साल्वे तो पूरा बीजेपी का वो है, आदमी है, उसी ने सॉलिसिटर जनरल बनाया, सारे बड़े बड़े केसेस में वो बीजेपी के लिए या महाराष्ट्र सरकार के लिए ये अपीयर होते हैं। और उस तरफ जो है राजीव धवन, उन्होंने भी कहा कि ही हैज गॉट, इनको पब्लिसिटी की हवस है, इनके साथ कुछ गड़बड़ी है। तो दोनों तरफ के लॉयर, हम ये कह रहे हैं कि भाजपा का भी एक शीर्ष लॉयर और माने सीनियर लॉयर बहुत, और इधर का भी जो मतलब कि लिबरल साइड में भी जो है, दोनों ने इनकी आलोचना की। लेकिन ये तो मानते ही नहीं है। 23 मिनट में बीजेपी बीबीसी ने इनका जो है पूरी इज्जत उतार दी थी। 23 मिनट। अरुण जी, लेकिन आज इस अवार्ड को लेने के बाद क्या आज ये कहना ठीक होगा कि हर दिन लुढ़कने के नए आयाम और ज्यादा पतन के नए आयाम जो स्थापित कर रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये क्या आज एक नया लो देखने को मिल रहा है कि जिस सरकार का आपने वर्डिक्ट सुनाया और उसी सरकार के हाथों और उसी डिप्टी सीएम के हाथों, जो डिप्टी सीएम थे इस समय देवेंद्र फडणवीस, उनके हाथों आप ये अवार्ड ले रहे हो? क्या ये एक नया पतन है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का? नहीं, वो तो सोचते हैं कि हम एक चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के बन गए तो जो है हमको जो है सारी चीजें वहां की मिलनी चाहिए। ये वो अपना वो ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि हम ये सरकार का एक हिस्सा है, ये मेरा, हमको ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कोई ठीक नहीं है कि जाते जाते मोदी जी उनको भारत रत्न दे दें। अभी तो उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है ना, वो देके ऑलरेडी भारत
वो पद्म विभूषण जो उन्होंने दिया, तो उसके ये इनको भी दे सकते हैं। तो ये सब ये सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करके इनकी जो सेवा की, तो उसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए ना। क्विट प्रो है ये, और कुछ नहीं है, ये और बिल्कुल आपने सही एक्सपेक्टेंसी है। कहा। मैं आप ही का शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने कहा कि ये क्विड प्रो क्वो है और उसी सवाल को मैं आगे लेके जाके आपसे यही पूछ रही हूँ कि महाराष्ट्र की के लिए जो फैसला सुनाया गया था एकनाथ शिंदे के फेवर में, बीजेपी के फेवर में, क्या आज उसी का तोहफा आज एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने चंद्रचूड़ को दे दिया है? नहीं, ये तो लोग यही कहेंगे ना, जो देखिए जो ऑप्टिक्स है, क्या कहेंगे। आज राजू पारेलकर हैं, वो भी महाराष्ट्र के बारे में लिखते हैं, जर्नलिस्ट है, काफी रिस्पेक्टेड आदमी है। तो आप ये समझिए कि ही इज आर्टिकुलेटिंग, माने वो जनता की आवाज के रूप में वहां पर बोल रहे हैं। और हमने तो देखा नहीं है, मैं ट्विटर पे उतना रहता नहीं हूं, लेकिन हम आई एम श्योर कि उस पर बहुत कमेंट्स आएंगे, और भी कमेंट्स आएंगे। क्योंकि जो फोटो देख रहे हैं, आपने एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को लेजिटिमेट करार करके उसको वहां पर राज करने दिया। उसके बाद आप साल भर रहे, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की, स्पीकर को आपने कोई नोटिस नहीं दी, और इतना समय अलाउ किया कि वो पूरा टर्म अपना गवर्नमेंट कंप्लीट कर ले। तो मतलब क्या था कि ऑपरेशन ये हमने देने के लिए तो वाहवाही, लेकिन हमने छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही मतलब कि दुखद ये है कि एक जिस जज की इतनी मतलब कि क्या मैं कहूं, इज्जत थी, महिमा थी, लोगों को उम्मीद थी ना कि ये कुछ करके जाएंगे। जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, अपनी बीवी के साथ सबके सामने में कैमरा में कहा कि मैं जो है अपने काम से दिखाऊंगा कि मैं जो है जनता के लिए जस्टिस किया, आई विल लेट माई वर्क स्पीक। उस जज से इतनी पूरे देश को उम्मीद थी, और इतना बड़ा लेट डाउन हुआ कि जो सबसे दो सीनियर मोस्ट और इज्जतदार वकील, बीट बीजेपी खंबे के हों या लिबरल खंबे के हों, वो दोनों के दोनों इनके कॉन्डक्ट पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन आज जो अपने बहुत जजशिप को उन्होंने गिराया, वो तो गिराया ही कि एक जस्टिस होने के नाते आज वो कितना और नीचे गिर गए, ये साबित किया। लेकिन ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिनके नाम पर आज उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है, क्या आज उस अवार्ड की भी तौहीन है एक तरीके से? जो पद्म भूषण अवार्ड्स है, विभूषण अवार्ड्स है, आज ये उसकी भी तौहीन है ऑलमोस्ट। देखिए, जनता के नजर में तो वो अवार्ड का कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आपको अवार्ड करता है, तो क्या वो आपसे उसकी इज्जत बढ़ती है? हम तो कम से कम मैं कहता हूं कि 40% जर्नलिस्ट है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम पर अवार्ड, वो समीर जैन हो या वो उसके भाई हो, पर अवार्ड हो या उनके पिता के नाम पर हो, तो वो अवार्ड नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर देंगे ना। जैसे कि लोगों ने ऐसे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पद्मश्री जर्नलिस्ट वगैरह ने रिफ्यूज किया, तो वो उनके फेदर इन द कैप नहीं है। ये कोई रामनाथ गोइंका अवार्ड नहीं है। आज भी अगर किसी जर्नलिस्ट को रामनाथ गोइंका अवार्ड मिलता है, तो वो सोचता है कि मेरी इज्जत बढ़ी। तो उस लेवल पर तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो कहीं कोई स्ट्रगल में तो इनका कोई हाथ ही नहीं है। ये तो एक व्यापार वाली कंपनी है। ये न्यूज का व्यापार करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। ये तो शेयर में पैसा लगाती हैं और उस कंपनी का बढ़ा चढ़ा के वो छापती हैं, और फिर वो कंपनी का दाम बढ़ जाता है तो उसको बेच देती हैं। और सेबी निकम्मा जो है उसको कुछ नहीं करता है। तो ये बात मानी हुई है कि वी आर इन्वेस्टिंग, इन्होंने माना है, तो इनका तो कोई एथिक्स ही नहीं है। तो नहीं, जब लेकिन ऐसे अब ऐसे एक लोग अगर अवार्ड देंगे, तो अवार्ड की तो कोई इज्जत नहीं बनेगी ना। नहीं, तो आप ये किसी का इस अवार्ड में अगर चंद्रचूड़ साहब के पास नैतिकता होती तो वो आराम से इस अवार्ड को मना कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मना नहीं बिल्कुल, किया। मैं इतने जजों को मैं नाम गिना सकता हूं, वो बड़े पोलाइटली कहते हैं कि इट विल नॉट लुक प्रॉपर, थैंक यू, बिल्कुल, कहने बिल्कुल, का वो होता है सही बिल्कुल। काम। हाँ, कि मेरी जो है इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैं विप्रो के ऊपर कुछ बहुत मतलब सही चार्जेस नहीं लगे, बहुत एथिकल कंपनी थी। वो वेंकट
चला जो यहाँ पर चीफ जस्टिस से बड़ी इज्जत थी, अभी भी हैं वो, है ना, तो उनके यहाँ गए वेंकटचलैया के यहाँ कि इसमें हमारा थोड़ा ये कर दीजिए। वो चाहते, वो तो प्राइवेट सिटीजन थे, देख के कुछ बोल सकते थे। इवन इफ ही हैड अ केस, वो उसमें कुछ नहीं बोले, बोले कि नहीं, हम चीफ जस्टिस होके रिटायर किए हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक जो नैतिकता होती है आदमी की, वो दिल से होती है, और आज भी उनको जो है एक डॉयन माना जाता है, जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं, और आई थिंक आज सबसे लंबी उम्र के वही हैं जो बचे हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को होना चाहिए, और क्वाइट अपना, कभी भी आप नहीं देखेंगे लाइमलाइट में आना, इंटरव्यू देना, आउट ऑफ टर्न बोलना, ये सब नहीं करते हैं। उन लोगों को सबको मालूम है कि भाई ये जुडिशियल करप्शन है। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह के अवार्ड लेते हैं, तो यही लगता है कि जब आपने जजमेंट दिया था, तो आपका ये जजमेंट जो है कलर्ड जजमेंट था और मोटिवेटेड जजमेंट था। क्योंकि अंग्रेजी तो वही चीज को आप इधर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, और डिसेंट होता है, आज तक हुआ है। तो इसलिए ये जो काम उन्होंने किया, और फडणवीस, माने तीनों, टाइम्स ऑफ इंडिया, फडणवीस एंड जस्टिस चंद्रचूड़, all three have acted in an irresponsible way, taking away from the dignity of their chair. तीनों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने सही कहा बिल्कुल इसको, और इसी बात पे हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, फडणवीस और खुद चंद्रचूड़, तीन ये वो दो धड़े थे जो सोच सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने तरफ से सोच सकता था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, फडणवीस भी ऐसा सोच सकते थे, चंद्रचूड़ भी ऐसा सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं सोचा। नैतिकता और जो मोरालिटी की जो बातें हैं, वो केवल और केवल आज सोशल मीडिया पर राजू पारुलेकर जैसे या अरुण जी जैसे लोग आज इस पर हम बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को करके आपको बता रहे हैं, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि नैतिकता के कोई मायने नहीं रह गए हैं। अगर चंद्रचूड़ जैसा व्यक्ति अगर आज महाराष्ट्र भूषण अवार्ड लेकर खुश हो सकता है, तो फिर आगे उनको अभी और कौन से अवार्ड मिलेंगे, कौन सा पद मिलेगा, फिर उस पर भी हमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल बीजेपी के समय में ऐसे ही होता है। लेकिन जो सही लोग हैं, जो नैतिकता, मोरालिटी में विश्वास करते हैं, प्रिंसिपल्स में, सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, वो हमेशा इन सवालों को खड़ा करेंगे, और इन सवालों को मैं खड़ा करती रहूंगी। जैसे ही मैंने राजू परुलेकर का ये ट्वीट देखा और मुझे बहुत ही खटका, और मैंने तुरंत अरुण जी को फोन लगाया, और मुझे लगा कि उनसे अच्छा इस पर कोई नहीं बोल पाएगा, इसीलिए इस चर्चा को भी मैंने किया। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और देखिए कि चंद्रचूड़ जी ने ये अवार्ड जो लिया है, आज ये क्या चीज साबित करता है। उस पर आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू।